नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल। एक किराएदार को घर न खाली करने के लिए अपने मकान मालिक को 10 लाख रुपए डैमेजेस में देने पड़े। जी हाँ, बांद्रा की वारदात है। दरअसल किराएदार ने 2018 से 3 साल के लिए एक मकान बांद्रा के पश्चिम में किराए पर लिया था। अब हुआ ये कि मकान मालिक परेशान हो रहा था क्योंकि किराएदार से अलेजेडली उसे किराया समय पर नहीं मिलता था। मकान मालिक का कहना था कि किराएदार से कई बार मांगने के बाद उसे किराया मिलता था और यही कारण था कि 3 साल की जगह उसने मार्च 10 2020 को ही अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया, जो लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट था उसे। और उनसे कहा, जो किराएदार थे उनसे मकान मालिक ने कहा कि आप 15 अप्रैल 2020 तक मकान खाली करके मुझे दे दीजिएगा। पर आप सबको पता ही होगा कि बीच में लॉकडाउन लग गया। नेशनल लॉकडाउन लगने के कारण ना तो सामने वाले खाली कर रहे थे और ना ही मकान मालिक उन्हें फोर्स कर रहा था। मकान मालिक ने फिर कहते हैं, वो कोर्ट में जब उसने एक केस दायर किया, जो द रेंट कंट्रोल एक्ट कोर्ट है, उसके कोंकण डिवीजन के मुंबई में जो बेंच है, वहाँ पर जब उसने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास केस दायर किया तो कहा कि मैंने मकान मालिक जो है उसने कहा कि किराएदार को जून तक का समय दे दिया, क्योंकि कोविड भी थी और जून के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनलॉक 1 अनाउंस किया था। अनलॉक 1 के तहत बहुत सारे लोगों को यहाँ वहाँ जाने की छूट मिल रही थी, जो लॉकडाउन के वक्त नहीं था। पर मकान मालिक ने दोबारा कहा कि इस समय का फ़ायदा न उठाते हुए, बल्कि जो मकान मालिक के घर में किराएदार थे वो कंटिन्यू करते रह गए। अब मकान मालिक ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि उसने एक केस फाइल कर दिया था। अब केस ये करके फाइल किया था कि इन्होंने, जो किराएदार हैं, वो जानबूझकर घर खाली नहीं कर रहे हैं और जो अनलॉक का फ़ायदा था उठाना था वो भी नहीं उठाते हुए कोई नया घर नहीं लिया, तो इसलिए उसको डैमेजेस दिया जाए। अब रेंट कंट्रोल लॉ जो है, उसका जो कोर्ट है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसने डिटेल में इस केस को सुना और उसने ये पाया कि जो किराएदार हैं उन्होंने सच में खाली नहीं किया, जबकि उनके पास समय था। एक बार अग्रीमेंट टर्मिनेट होने के बाद, जिस तारीख को टर्मिनेट हो जाता है और जितना नोटिस पीरियड दिया जाता है, उसके बाद में उन्हें खाली करना था। तो यहाँ तो अप्रैल था, पर क्योंकि मकान मालिक ने कोविड के चलते हुए उन्हें छूट दे रखी थी, तो इस कारण कोर्ट ने जून 1 से अक्टूबर 31 2020 तक, ये जो दरमियान था, ये जो पीरियड था जिसके अंदर मकान मालिक के घर को इन किराएदारों ने अपने कब्जे में रखा था, इस दरमियान के लिए जो किराया था उससे 2 गुना किराया उनको देने के लिए कहा गया। डैमेजेस के तौर पर किराएदार को कहा गया कि वो मकान मालिक को देंगे। किराया 1 लाख रुपया था, तो प्रति महीने 2 लाख के हिसाब से मकान मालिक को 10 लाख रुपए मिलेंगे। और जो 5 लाख रुपए डिपॉजिट है, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कहा कि इसके अंदर भी अगर वो एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि 5 लाख रुपए डिपॉजिट मकान मालिक के पास ही पड़े थे। अब अगर वो 5 लाख के एवज में और 5 लाख आना है तो उतना ही आए, या उसमें कहीं एडजस्टमेंट हो सकता है तो वो भी देख ले। तो रेंट कंट्रोल एक्ट लॉ जो है, उसका जो कोर्ट है, उसने ये फैसला सुनाया बुधवार को। एडवोकेट प्रकाश रोहिरा, जो एप्लीकेंट यानी जो लैंडलॉर्ड थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि एक समय आ चुका था कोविड के दरमियान जहाँ पर बहुत से लोग कोविड का बहाना या फ़ायदा उठा रहे थे और मकान मालिकों को भुगतना पड़ रहा था। ये निर्णय, ये डिसीजन जो कोर्ट का आया है, ये अपने आप में एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि जिन्होंने भी गैर फ़ायदा उठाया है, मकान मालिक सफ़र न करेंगे, बल्कि जब मौका है तो लोगों को उस वक्त घर ढूंढ लेना चाहिए था जब अनलॉक शुरू हुआ। प्रकाश रोहिरा का ये भी कहना है कि उस दरमियान बहुत से लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट, यानी जून 1 2020 के बाद बहुत सारे लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट भी रजिस्टर हुए, तो ये कोई बहाना नहीं हो सकता था,
क्योंकि जब बाकी लोगों को घर मिल रहे थे तो जो इस पर्टिकुलर केस के किराएदार थे उनको भी घर मिल सकता था। तो ये एक बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है उन लोगों के लिए, उन मकान मालिकों के लिए जिनके किराएदार उनका घर खाली नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कहाँ जाना है और किस तरीके का निर्णय आ सकता है। और ये उन किराएदारों के लिए भी है जो जानबूझकर मकान मालिक को यदि कोई परेशान करता है तो। squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के ज़रिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।